एक सुंदर गांव था जहां चारों तरफ हरे भरे खेत और बहती नदियां थीं। वहीं अली नाम का 10 साल का समझदार और दयालु लड़का रहता था। उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त ज़ैनब और अपने दादाजी के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। एक दिन अली अपने दादाजी के पास पहुंचा, जो खाट पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। तभी ज़ैनब दौड़ती हुई आई। उसकी आंखों में शरारत झलक रही थी। ज़ैनब उत्साहित होकर, अली जल्दी चलो, गुलाबी हमारी गाय तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, उसे चारा खिलाना है। अली गौशाला पहुंचा, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। दरवाजा खुला था और गुलाबी की रस्सी जमीन पर पड़ी थी। अली चौंक कर चिल्लाया, दादाजी, ज़ैनब, गुलाबी कहीं गायब हो गई है। और ज़ैनब खेतों में गुलाबी के पैरों के निशान ढूंढते हुए नदी की ओर बढ़े। ज़ैनब इशारा करते हुए, अली देखो, ये निशान नदी की तरफ जा रहे हैं। जब वे नदी के पास पहुंचे तो देखा कि गुलाबी एक बड़े पेड़ से बंधी थी और पास में बिलाल सिर झुकाए खड़ा था। अली गुस्से से, बिलाल, तुमने हमारी गाय क्यों ले ली? बिलाल घबराकर, शर्मिंदा होकर, मैं बस उसके साथ खेलना चाहता था, मैं उसे चुराना नहीं चाहता था। दादाजी बिलाल के कंधे पर हाथ रखते हुए, बेटा, बिना पूछे किसी की चीज लेना गलत है। भले ही तुम्हारी मंशा बुरी न हो, हमें दूसरों की चीजों की इज्जत करनी चाहिए। बिलाल शर्मिंदा होकर, मुझे समझ आ गया, मुझे माफ कर दो। अली और ज़ैनब ने गुलाबी की रस्सी खोली और सभी गांव की ओर लौटे। नई दोस्ती की शुरुआत। गांव लौटने के बाद सभी आंगन में बैठे ताजा दूध पी रहे थे। बिलाल भी अब उनके साथ था, मुस्कुराते हुए। गुलाबी एक कोने में आराम से बैठी थी। अली मुस्कुराते हुए, आज हमें अपनी प्यारी गुलाबी मिल गई और साथ में एक नया दोस्त भी। और इस तरह गांव में दोस्ती, ईमानदारी और सच्चाई की एक और खूबसूरत कहानी लिखी गई।